नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो बिहार में फिर से पुल गिरा, कोई नई बात नहीं है। भागलपुर से उत्तर बिहार को जोड़ने वाला काफी इंपॉर्टेंट विक्रमशिला सेतु आधी रात भरभरा कर गिर गया, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। जब पुल के 133 नंबर पोल के पास पहले धंसाव हुआ और एहतियातन तुरंत ट्रैफिक बंद कर दिया गया। हालांकि कुछ ही देर बाद वह हिस्सा पूरी तरह से टूटकर नीचे गिर गया। सुबह की शुरुआत हुई, लोग अपने काम पर निकलने की तैयारी में थे, लेकिन अचानक एक खबर ने सब कुछ थाम दिया। जिस पुल पर रोज हजारों कदम चलते थे, गाड़ियां दौड़ती थी, लोग ऑफिस जाते थे और एक शहर से दूसरे शहर जाते थे, जिस रास्ते से जिंदगियां जुड़ी थी, वही पुल अब मलबे में बदल चुका है। तस्वीरें आई तो सिर्फ कंक्रीट नहीं टूटा था, भरोसा टूटा था, सिस्टम टूटा था और सवालों के बाढ़ आ गई थी। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के बाद अब एक और पुल हादसा, और इस बार असर सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कई राज्यों की रफ्तार थम गई। सवाल यही है कि आखिर कब तक, कितनी बार चेतावनी दी जाएगी और कितनी बार अनदेखी होगी। यह मामला उस पुल से जुड़ा है जो सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं था, बल्कि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के बीच एक अहम कड़ी था। विक्रमशिला सेतु के बाद इस रूट की अहमियत और बढ़ गई थी। लोग पहले ही ऑप्शनल रास्तों के सहारे चल रहे थे और अब ये दूसरा झटका है। बताया जा रहा है कि पुल का एक बड़ा हिस्सा अचानक ध्वस्त हो गया। कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा नहीं थी, न ही कोई भूकंप या बाढ़ का दबाव था। उस वक्त कुछ भी नहीं था। फिर सवाल उठता है कि क्या यह हादसा था या इंतजार किया हुआ परिणाम। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल की हालत लंबे समय से खराब थी। दरारें साफ दिखाई देती थी, लोहे के सरिये बाहर झांक रही थी और कई बार शिकायतें भी की गई, लेकिन हर बार वही जवाब, सब ठीक है, जांच हो रही है। और फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। लापरवाही या लापरवाह सिस्टम। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिम्मेदार कौन है। क्या यह सिर्फ एक तकनीक फेलियर है या फिर सालों की लापरवाही का नतीजा। अब पुल में दरारें थी, जब चेतावनी दी गई तब कार्रवाई क्यों नहीं हुई। क्या मेंटेनेंस सिर्फ फाइलों में होता रहा। पुल की आखिरी बड़ी जांच काफी समय पहले हुई थी और इसके बाद सिर्फ औपचारिक निरीक्षण होते रहे। मतलब साफ है, जो दिख रहा था उसे देखने से बचा गया और जो नहीं दिख रहा था वो अंदर ही अंदर पुल को कमजोर करता रहा। इंजीनियरिंग की भाषा में इसे स्ट्रक्चरल फटीग कहेंगे। इंजीनियरिंग की भाषा में इसे स्ट्रक्चरल फटीग कहा जाता है, लेकिन आम आदमी के लिए यह सिर्फ एक सवाल है, क्या हमारी जान इतनी सस्ती है। एक्शन मोड में सरकार। हादसे के बाद प्रशासन हरकत में आया, जांच के आदेश दिए गए, अधिकारियों को निलंबित किया गया है और एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई। लेकिन ये वही पुराना पैटर्न है, पहले हादसा फिर कार्रवाई। सरकार का कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगी। क्या वाकई जिम्मेदारी तय होगी या फिर कुछ दिन बाद यह मामला भी ठंडा पड़ जाएगा। लोग पूछ रहे हैं कि अगर समय रहते मरम्मत हो जाती, अगर चेतावनियों को गंभीरता से लिया जाता, इन्हें सुना जाता, तो क्या आज ये दिन देखना पड़ता। कितने राज्यों का टूटा कनेक्शन। इस पुल के गिरने का असर सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं है। ऐसा नहीं कि बिहार में किसी विशेष जगह पे गिर गया तो बस वो इफेक्ट हो गया। झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, तीनों राज्यों के बीच सीधा संपर्क प्रभावित हुआ है। यह रूट ट्रांसपोर्ट, व्यापार और रोजमर्रा की आवाजाही के लिए बेहद अहम था। ट्रकों की लंबी कतारें लग गई है, बसों के रूट बदल दिए गए हैं और यात्रियों को कई किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय करना पड़ेगा। जो सफर पहले 3 घंटे में पूरा होता था, अब 7 से 8 घंटे ले रहा है। सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ रहा है जो रोज इस रास्ते से काम के लिए आते थे, जाते थे। मजदूर, छात्र, छोटे व्यापारी, हर कोई परेशान है। पुल टूटने के बाद सिर्फ रास्ता नहीं टूटा, लोगों की दिनचर्या भी बिखर गई। एम्बुलेंस को लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है और जिससे मरीजों की हालत गंभीर हो रही है। स्कूल जाने वाले बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। छोटे व्यापारियों का सामान समय पर नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे नुकसान बढ़ता जा रहा है। सब्जियां और जरूरी सामान महंगे हो गए हैं क्योंकि सप्लाई चेन टूट गई है। एक स्थानीय दुकानदार ने कहा कि पुल गिरा है, लेकिन असर हमारी रोजी रोटी पर पड़ रहा है। विकास के दावे बनाम जमीनी हकीकत। बिहार में पुल गिरने की घटनाएं कोई नई नहीं है।
ये हर साल में 2-3 जगह पर पुल गिरते रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में उनके संख्या और गंभीरता ने सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर हालिया समय यानी कि लगभग 2020 से 2026 तक का ट्रैक देखें तो दो छोटे बड़े मिलाकर के दर्जनों मामले सामने आए हैं, जिनमें से कम 15 से 20 ऐसी घटनाएं हैं जहां पुल या पुलिया ध्वस्त हुए या उनका हिस्सा गिरा। इनमें भागलपुर का विक्रमशिला सेतु विवाद, सुल्तानगंज अफगानी गंगा पुल का बार-बार गिरना, अररिया, सिवान, मधुबनी और खगड़िया जैसे जिलों में पुलिया टूटने के मामले शामिल है। सबसे चर्चित मामला सुल्तानगंज अगवानी पुल का रहा, जो निर्माण के दौरान ही एक बार नहीं बल्कि कई बार ढहा। 2023 में इसका बड़ा हिस्सा गंगा में समा गया और फिर 2024 में भी इसी प्रोजेक्ट से जुड़ी गड़बड़ियां सामने आई। और इसके अलावा जून 2023 में ही अलग अलग जिलों में कुछ ही दिनों के अंदर 4 से 5 पुल गिरने की घटनाएं हुई थी, जिसमें यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर उठा था। अब बात करते हैं कार्रवाई की। हर हादसे के बाद सरकार की तरफ से जांच के आदेश दिए गए, जैसे दिए जाते हैं फॉर्मेलिटी। कई मामलों में इंजीनियरों और ठेकेदारों पर ठेकड़े फोड़े गए, एफआईआर दर्ज हुए, कई जगहों पर सस्पेंशन भी हुआ और ब्लैक लिस्टिंग की बातें कही गई। सुल्तानगंज अगवानी केस में निर्माण एजेंसी पर कार्रवाई हुई और जांच एजेंसियां तक लगी। कुछ मामलों में विजिलेंस जांच भी शुरू की गई, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि सख्त और अंतिम कार्रवाई बहुत कम मामलों में दिखी। ज्यादातर केसों में जांच लंबी चली या फिर धीरे धीरे मामला ठंडा पड़ गया। नतीजा ये कि हादसे रुकने के बजाय जारी रहे, यानी आंकड़े ये बताते हैं कि हादसे कई हुए, शुरुआती कार्रवाई भी हुई, लेकिन सिस्टम में स्थायी सुधार अभी तक नजर नहीं आया। हर साल नए पुल, नई सड़कें और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणाएं होती है, लेकिन सवाल ये है कि जो पहले से बने हैं उनकी हालत कैसी है? क्या सिर्फ नया बनाना ही विकास है या पुराने को संभालना भी उतना ही जरूरी है? यह हादसा एक चेतावनी है। अगर समय रहते सुधार नहीं किया गया तो ऐसे हादसे आगे भी होते रहेंगे। यह पहली बार नहीं है जब कोई पुल गिरा हो, और इससे पहले भी कई ऐसे हादसे हो चुके हैं, और हर बार वही वादे, वही जांच और वही नतीजा। कुछ समय बाद सब भूल जाते हैं, लेकिन इस बार मामला बड़ा है क्योंकि असर कई राज्यों पर पड़ा है। अगर अब भी सबक नहीं लिया गया तो ये सिर्फ एक हादसा नहीं रहेगा, बल्कि एक सिलसिला बन जाएंगे। अंत में सबसे बड़ा सवाल, अगला नंबर किसका है? आज ये पुल गिरा है, कल कोई और गिर सकता है, क्योंकि इससे पहले भी कई गिर चुके हैं, सीक्वेंस वाइज गिर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि हादसा हुआ कैसे, सवाल ये है कि अगला हादसा कब और कहां होगा। जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी, जब तक सिस्टम जवाबदेह नहीं बनेगा, तब तक हर पुल, हर सड़क एक खतरा बनी रहेगी। एक चेतावनी है और अब फैसला सिस्टम को करना है। क्या वो जागेगा या फिर अगली खबर का इंतजार करेगा? तो तस्वीर अब आपके सामने है। हादसे हुए, जांच बैठी, कार्रवाई के दावे हुए, लेकिन क्या बदला? इस बार भी क्या बदल जाएगा? अगर हर हादसे के बाद वही प्रक्रिया दोहराई जाए और नतीजा फिर भी वही रहे, तो सवाल उठना लाजमी है, क्या हम सिर्फ अगली दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं? बिहार में पुलों का गिरना अब इत्तेफाक नहीं लगता, ये एक चेतावनी है और एक अलार्म है जिसे बार बार नजरअंदाज किया जा रहा है। और जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी, जब तक काम की गुणवत्ता पर सख्ती नहीं होगी और जब तक निगरानी सिर्फ कागजों से निकलकर जमीन पर नहीं आएगी, तब तक ये सिलसिला थमने वाला नहीं है। सबसे बड़ा सवाल अब भी खड़ा है, क्या सिस्टम जागेगा या फिर अगली सुबह एक और पुल गिरने की खबर लेकर आएगी? क्योंकि अगली बार मलबा सिर्फ पुल का नहीं होगा, सिस्टम का होगा, सरकार का होगा, क्योंकि पुल गिरने से सवाल इन्हीं पर उठते हैं। फिलहाल कमेंट बॉक्स में अपनी आप राय दें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।